हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमिली ट्रैवलर। इस बार हम निकल पड़े हैं एक्सप्लोर करके देखने के लिए इंडिया का एक बहुत ही पुराना शहर जिसको आप जानते हैं काशी, बनारस या वाराणसी के नाम से। हमने इस बार वंदे भारत ट्रेन लिया दिल्ली से, जो सुबह 6 बजे चलती है और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। फिर हम वाराणसी स्टेशन से गोलघर तक आए ऑटो में, और फिर होटल वालों ने हमें स्कूटी में पिक किया गोलघर से, क्योंकि गोलघर से होटल तक का जो रास्ता है वो बहुत ही तंग गलियां है, और ये जो होटल वाले हमें पिक करके होटल तक लेके जाते हैं ये फ्री वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर हम वाराणसी की इन मशहूर तंग गलियों में से स्कूटी की सवारी करते हुए पहुंचे हमारे होटल श्री राम पेइंग गेस्ट हाउस। इस होटल में हम 4 नाइट्स के लिए रुके। हमने बुक किया था डबल बेडेड रूम, और जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 4000 रुपीज पर नाइट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इस होटल की खास बात यह है कि ये आपको होटल में से ही लोग प्रोवाइड करेंगे जो आपको मंदिर दर्शन, काल भैरव जी के दर्शन, स्पर्श दर्शन सब जगह लेके जाएंगे, और उसका कोई अलग से वो लोग चार्ज नहीं करते। अब हम पहुंच गए हैं बनारस की उन तंग और मस्त गलियों में जिनका कोई मुकाबला ही नहीं। गलियों में घूमते हुए आपको यहाँ की असल जिंदगी और कल्चर मज़ेदार तरीके से देखने को मिलेगा। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और बाइक में जाते हुए लोग और छोटी छोटी गलियाँ, ये आपका दिल जीत लेगी। इवनिंग 4 बजे के आसपास होटल से हमें एक गाइड प्रोवाइड किया गया, और उन्होंने एक 10-12 लोगों की ग्रुप बनाई और हमें लेके गए गणेश घाट, जहाँ से हमने बोट राइड किया। बोट होटल ने ही अरेंज करवाया था, और सिर्फ हमारे होटल के ही लोग उसी बोट में थे। उन्होंने उसमें चार्ज किया था पर हेड 300 रुपीज। फिर घाट सारे घुमा के उन्होंने हमें ललिता घाट पे छोड़ा, जहां पर हमने ललिता घाट पर इवनिंग आरती देखी। हमारी बोट गणेश घाट से राइड शुरू की और हमें 80 घाट तक लेके गई, और फिर हमें वापस घुमा के ललिता घाट में छोड़ा। और जैसा कि अभी इवनिंग का टाइम था, तो मोस्टली सारे घाटों पर ही शाम की आरती की तैयारी चल रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बोट राइड अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास का होता है। तो अगर आप गर्मियों में जाएं तो अपने साथ पानी की बॉटल, वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें। जब हमारे बोट ने हमें ललिता घाट पर उतारा, तब ऑलमोस्ट ललिता घाट पर इवनिंग आरती की तैयारी पूरी हो चुकी थी और लोग आरती देखने के लिए बैठ चुके थे। अनंत शिव चारों तरफ दिए जल गए थे, लाइट्स जला दी गई थी, और मंत्रोच्चारण के आवाज आ रही थी। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, आपको लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे। सारे पुजारियों के मूवमेंट्स देखिए, दे आर सो सिंक्रोनाइज्ड, और हवा में वो शंख की आवाज, इतना सुकून मिलता है।
ये जो एनर्जी है, दिस इज़ रियली मैजिकल। ये मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये आप यहाँ खुद आके एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा, और ये आपको करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। After experiencing the evening magical आरती, we went back to our hotel. खाना खाने के बाद रात को 10:30 बजे हमें होटल से एक और गाइड प्रोवाइड किया गया, जो हमें काल भैरव जी के दर्शन कराने के लिए लेके गए। हम काल भैरव जी के दर्शन करने रात को इसलिए गए क्योंकि दिन में काल भैरव जी के मंदिर में खूब भीड़ रहती है, और ये गर्मी का समय भी था, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए राम भंडार, द फेमस कचौड़ी वाला। ये हमारे होटल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था। भीड़ तो इतनी नहीं थी क्योंकि सुबह का बिल्कुल हम लोग सुबह सुबह चले गए थे और हमें बैठने की भी जगह मिल गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। तो आप लोग अगर सुबह जाएं तो कम भीड़ मिलेगी। हमने लिया था वहाँ पर एक बड़ी कचौड़ी सब्जी के साथ, जिसका प्राइस था 70 रुपये, आलू कचौड़ी चना 70 रुपये, जलेबी थी 600 रुपये पर केजी। इनका जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है मंडे टू संडे 7:30 से 11 AM तक, और जो इनका इवनिंग स्नैक्स का टाइमिंग है वो मंडे टू सैटरडे 2:30 to 6 PM तक। राम भंडार की कचौड़ियों का मज़ा लेने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बनारस की गलियों में घूम आए। तो बनारस की गलियों में घूमते हुए हम फिर पहुँचे एक घाट में, जहाँ से फिर हम पैदल घाट में से होते हुए मणिकर्णिका घाट हमने क्रॉस किया। फिर मणिकर्णिका घाट के पास ही में एक मंदिर है जो बहुत लोगों को उस मंदिर के बारे में पता नहीं है, जिस मंदिर का नाम है काशी करवट मंदिर। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और जब आप इस मंदिर को देखेंगे, ये मंदिर करीब 9 डिग्री से 23 डिग्री तक एक तरफ झुका हुआ है। और ये काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। पुरानी कहावत ऐसा है कि एक सेवक ने अपनी माता रत्नाबाई के कर्ज को चुकाने और उन्हें समर्पित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन माता ने कहा कि माँ का ऋण कभी नहीं उतरता और इसे एक शाप माना जाता है, जिसके कारण ये मंदिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो नॉर्मल लेवल से नीचे है, और ईयर के आधे से ज़्यादा टाइम ये मंदिर गंगा नदी के नीचे ही रहता है। दोपहर को 2:30 बजे हमें होटल से फिर स्पर्श दर्शन के लिए लेके गए। स्पर्श दर्शन दोपहर को 4 बजे से 5 बजे तक, और मॉर्निंग में भी 4 बजे से 5 बजे होता है मंगल आरती के बाद, और इसके लिए कोई अलग से टिकट नहीं लगता है, और इस स्पर्श दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एंट्री गंगा द्वार से करते हैं तो यहाँ से फ्री एंट्री है, और स्पर्श दर्शन की एंट्री भी यहीं से होती है। और अगर आप सुगम दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन आपके 4 नंबर गेट से होता है, और सुगम दर्शन के चार्जेस 300 रुपीज़ पर हेड लगता है। अगर आप स्पर्श दर्शन या नॉर्मल दर्शन के लिए गंगा द्वार से या कॉरिडोर के यहाँ से एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर बने लॉकर में आप बिना किसी
चार्ज के अपना सामान रख के फिर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और अगर आप 4 नंबर गेट से एंटर करते हैं तो वहाँ पर बाहर बने प्राइवेट लॉकर्स में आप पैसे देकर अपने मोबाइल, कैमरा और कीमती सामान रख सकते हैं। After Sparsh Darshan, we went to Blue Lassi shop, which is just 300 meters from the काशी विश्वनाथ जी टेम्पल। वाराणसी की ब्लू लस्सी शॉप बहुत ही मशहूर है। ये जगह अपनी खास तरह की फलों वाली लस्सियों के लिए जानी जाती है। इस दुकान की नीली दीवार पर आपको दुनिया भर से आए पर्यटकों के चित्र और संदेश चिपके हुए मिलेंगे, जिससे इसे एक अनोखा रूप मिलता है। अस्सी घाट पर सुबह की अर्ली मॉर्निंग वाइब्स एकदम अलग ही है। वो पहला सनलाइट, शंखों की आवाज सच में सोल को पीस दे जाती है। गंगा किनारे इस घाट पर मंत्रों का उच्चारण और ये जो दिए जलते हैं वाराणसी की वाइब को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सुबह की आरती अस्सी घाट पे देखने के बाद हम लोग गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बने हुए श्री विश्वनाथ टेम्पल। इस मंदिर को बिरला फैमिली ने बनवाया है, इस वजह से इसको बिरला मंदिर भी कहा जाता है। बिरला मंदिर के बाद हम लोग गए चाची की प्रसिद्ध कचौड़ी की दुकान पर। यहाँ पर भी सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेरी राय माने तो जब आप वाराणसी आए तो जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर हर चीज़ का टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर दुकान का एक अलग जायका है। इसके बाद वाराणसी के कुछ और प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम लोग होटल वापस चले गए और रेस्ट लेके शाम को दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने गए। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दशाश्वमेध घाट के इवनिंग आरती के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ बैठ के सामने से आरती देखनी है तो 3-3:30 बजे आके आपको अपना स्पॉट ढूंढ के बैठना पड़ेगा। घाट के आसपास बनी बिल्डिंग्स पर ऊपर इस रूफटॉप पर और बालकनीज में बैठने की जगह बनाई हुई है, बट दोज आर चार्जेबल। जहाँ पर बैठ के हमने आरती देखी वहाँ पर हेड 300 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया। सो दिस रेंजेस बिटवीन 200 to 300। On the last morning of our trip to Varanasi of 4 days 5 nights, हमने 80 घाट से एक बोट लिया और 84 घाटों का दर्शन किया और दोपहर के 3 बजे की वंदे भारत से हम दिल्ली वापस आ गए। हमारा आज का ये सफर यही तक था। अगले ट्रैवल सीरीज के साथ हम लौटेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भजले